साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश बीएड टीईटी उच्च प्राथमिक टेट पास अथवा नॉन टेट पास सभी बीएड भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हमारे इस चैनल के माध्यम से जो हमने एक जंग छेड़ी है कि चाहे वो शासकीय इंटर कॉलेज हो या अशासकीय इंटर कॉलेज हो या एडेड जूनियर हाई स्कूल हो या परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, सब में जो है जूनियर की भर्ती 6 से 8 के लिए होनी चाहिए। मित्रों, आज पेपर में एक बयान आया और उस बयान को कुछ यूट्यूबर चैनलों के द्वारा जो है इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती आ जाएगी। मैं आपको बताते चलूँ कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो परिषद के विद्यालय होते हैं, जिसे आप सीनियर बेसिक स्कूल कहते हैं, यहाँ 6 से 8 के छात्र छात्राओं की शिक्षा दी जाती है आरटीई एक्ट 2009-23 की उपधारा 2 के तहत। 18वें अमेंडमेंट बेसिक शिक्षा नियमावली, जिसमें गणित विज्ञान की 50% सीधी भर्ती थी, 50% प्रमोशन था, और ये संशोधन जो है 30 मई 2014 को हुआ था। आपका बेसिक नियमावली का 18वां संशोधन। यहाँ 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन, वो भी सिर्फ केवल जो है गणित विज्ञान का। इसके बाद जो है 20वां संशोधन जो है 2017 में होता है। 2017 में 9 नवंबर 2017 को 20वां अमेंडमेंट होता है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का। और इस संशोधन में सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 में जहां गणित विज्ञान की सीधी भर्ती थी, उसको भी 50% सीधी भर्ती को बंद करके जो है 100% जो है प्रमोशन कर दिया गया। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि सदन में जब भी उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग का भ्रष्ट बेईमान मंत्री जब सदन में खड़ा होता है, वो सिर्फ कहता है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उसका एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि 44,000 पद जो है खाली है और ये सारे के सारे पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। क्यों वो बोलता है? क्योंकि वो जान रहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 20वें अमेंडमेंट के तहत सीधी भर्ती का कोई प्राविधान नहीं है, 100% प्रमोशन है। हमें हंसी इस बात की आती है और कष्ट भी इस बात का होता है कि ये प्रयागराज में जितने कोचिंग के संचालक हैं, कुछ को छोड़ करके इन लोगों को बेसिक नियमावली 1981 के बारे में कखा गघा अंगा भी नहीं मालूम है। इनको ये मालूम करना चाहिए कि इसमें सीधी भर्ती है कि नहीं है। परिणाम इसका क्या होता है कि उत्तर प्रदेश का हर एक बीएड टीईटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन इन्हीं लोगों के चक्कर में सीधी भर्ती देखते देखते कई साल बीत गए, आंखें पथरा गईं, क्योंकि ये लोग गलत सूचना देते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अर्थात सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 में जब तक आपका 20वां अमेंडमेंट संशोधित नहीं होगा, तब तक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 6 से 8 के लिए परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कभी भर्ती नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी बीएड टीईटी उच्च प्राथमिक टेट पास भाई बहन हैं और जो आने वाले समय में टेट पास करेंगे, उनके लिए भी इन लोगों के बहकावे के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। मैं पुनः आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो बेसिक नियमावली है 1981, वो 150-200 रुपये में आपको मिल जाएगी या 250 रुपये में आप उसको लीजिए और समय निकाल करके आप अध्ययन करिए कि हमारा हक कहाँ से मारा जा रहा है। मैं अकेला व्यक्ति खड़ा होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में 15/5/2018 को प्रमोशन को स्टे करवाने का काम किया था और परिणाम ये हुआ
कि आज 2010 के पहले और 2010 के बाद जितने भी प्राइमरी में शिक्षक नियुक्त हैं उनके लिए भी जो प्राथमिक स्तर का टेट, अगर सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8 में है तो उनके लिए अपर लेवल टेट जो है अनिवार्य हो गया है, और वो भी 12 नवंबर 2014 की धारा 4B की तहत। आज इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही आपसे अपील करूंगा, आप सभी भाई बहन सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी एकजुटता को बना करके रखें, क्योंकि कहा गया है कि संघर्ष संगठन में ही शक्ति है। अगर आपके पास संगठन है, शक्ति है, अगर संगठन नहीं है तो शक्ति नहीं है। धन्यवाद।